अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं होम प्लस पे। यहाँ से एक दो चीज़ें लेते हैं, उसके बाद फिर संगूरी जाना है। संगूरी से भी अपने ग्रॉसरी वगैरह करनी है और फिर उसके बाद बाल शाल भी कटवाने हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा रश है, आज भी संडे है तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे ग्रॉसरी करने के लिए आते हैं। होम प्लस पे, ई मार्ट पे और बाकी सारी मार्ट्स पे, मतलब जहाँ भी चले जाओ आपको रश ही नज़र आएगा। अभी जी जाने लगा हूँ मैं बाल कटवाने के लिए। बाल शाल थोड़े से बड़े हो गए हुए हैं तो अभी चल के इन्हें कटवाते हैं। तंग करते हैं गर्मी में, जब काम करो तो पसीना आए। तो यहाँ से लास्ट टाइम मैंने कटवाए थे और इस दफ़ा भी यहाँ से ही कटवाऊँगा। टर्मिनल वाले के पास गए थे लेकिन वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, इस वजह से हम दोबारा से अपने मुन्ना के पास आ गए हैं। यहाँ से अभी बाल कटवाते हैं और फिर चलते हैं। सुहेल भाई लोग उधर शॉपिंग कर रहे हैं और हम इधर बाल कटवा रहे हैं। मैं और मेरे साथ आया हमायूं। मैंने अपनी कटिंग यहाँ से करवा ली है और अब हमायूं लगा हुआ है करवाने कि कुड़ियाँ और उधर छुट्टियाँ लवा लिया नहीं। मुझे सिर्फ ये सिंपल कटिंग ही बहुत अच्छी लगती है और कोई इसमें मुझे चेंजेस नहीं पसंद। अभी हम लोग ई मार्ट पे आए हैं, यहाँ से एक दो चीज़ें लेनी है और फिर चलते हैं घर को। क्यों उस्मान भाई? हाँ, बस पानी का ही लेना है। और आपने क्या लेना है? मैंने तो कुछ भी नहीं लेना, बस पानी लेना, वही है। और पानी लेंगे फिर तो चलते हैं। केले भी लेंगे। अभी यहाँ से आइसक्रीम और शेक करवा रहे हैं। मैंने आइसक्रीम लिया, बाकी भाइयों ने शेक लिया है। यहाँ से हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और आज से बारिशें भी स्टार्ट हैं अगला पूरा हफ्ता। हर दिन तकरीबन 80% बारिश बताई हुई है अगले हफ्ते तक। सावन का महीना वैसे भी शुरू हो गया कल का, और बारिशें तो खैर यहाँ पे पहले से शुरू थी लेकिन अब ये अपने अरूज पे पहुँची हैं। तो सामने देखें कितना खूबसूरत मंजर आ रहा है, पहाड़ों के ऊपर बादल जाते हुए। बेशक बारिश हो लेकिन आपको पता ही है कि सावन के महीने में हबस तो रहती है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। अभी हवा चल रही है लेकिन टेम्परेचर फिर भी उतना ही है। 25 से ऊपर टेम्परेचर हो यहाँ पे तो गर्मी लगती ही लगती है। तो अगला हफ्ता भी है तो बारिशें, लेकिन टेम्परेचर 25 से ऊपर ही रहना है, 25-30 के दरमियान। तो मतलब कि गर्मी में इतना तोड़ कोई नहीं है। कल परसों का ऐलान हुआ है कि हर 2 घंटे के बाद आपको 20 मिनट की रेस्ट मिलनी चाहिए गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। तो जो कंपनियां इस रूल को फॉलो नहीं करती है उनके ऊपर केस भी हो सकता है और हो सकता है कि भारी जुर्माना भी हो। तो इन्होंने गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए हर 2 घंटे के बाद 20 मिनट की रेस्ट का ऐलान किया। अभी हम लोग आए हैं फिर से आज काम से आने के बाद फ्यूल मार्ट पे। हाँ जी, हाँ हो गए, ज़बरदस्त हो गए। तो अंडे लेने वाले थे और आलू नहीं थे और एक दो चीज़ और नहीं थी, वो लेके अभी फिर से निकलते हैं वापस। अक्सर ऐसे होता है जब हम जल्दबाजी में इतवार को निकलते हैं ग्रॉसरी के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो रह जाती हैं। तो दोबारा हम आए तो आए, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक ही देखना होता है। तो आज मैंने आना था तो सुहेल भाई साथ लेके आ गए हैं मुझे वैसे ही। सुहेल भाई किन्ना अखा नूं लुभा देने वाला व्यू है सामने। लेकिन है कितना खूबसूरत है ना, माशाल्लाह। अभी हम आए हैं जी ओलिव ऑयल पिज़्ज़ा पे पिज़्ज़ा खाने के लिए। यकदम ही मूड बना है और यकदम ही हम आ गए यहाँ पे और अभी हम खाते हैं जी पिज़्ज़ा और फिर मिलते हैं आपको दोबारा। ये है जी हमारा स्पेशल ऑलिव ऑयल पिज़्ज़ा विद स्वीट पोटैटोस और साथ में ये मूली को मुँह कहते हैं कोरियन में। और अभी हम इंजॉय करने लगे हैं स्वीट पोटैटो पिज़्ज़ा मेड विद ऑलिव ऑयल। कैसा है? गरम है, मज़ा तो आता है ना। इतना बड़ा पिज़्ज़ा है, खा के बंदा
फुल हो जाता है, रोटी खाने के बाद में ज़रूरत ही नहीं रहती। इतने प्यारे मौसम में ऑलिव ऑयल पिज़्ज़ा खाने का मज़ा ही आ गया। मौसम भी एडा खूबसूरत है, एडा तू मज़ेदार पिज़्ज़ा खाने का मज़ा नहीं आ गया। घर में भी हमारे आज पका हुआ था बीफ और दाल बीफ ना ही नहीं आ रहे थे। पिज़्ज़ा खा के अपने हांडी का ना ही नहीं आता पे। अच्छा जी, दाल गोश्त बना हुआ था घर में। खाना तो है ही था, लेकिन ये है कि सुहेल भाई के साथ जब बाहर आ गए तो मैंने कहा इस जगह पे आए हैं, ये खासन है, तो 5-6 किलोमीटर का फासला है हमारे घर से, तो यहाँ पे आया तो मैंने कहा यहाँ से फिर अगर हम आए हैं तो चलो ऐसे मौसम में पिज़्ज़ा एंजॉय कर लेते हैं। तो पहले तो एक दफ़ा सुहेल भाई ने मेरी तरफ देखा ना, तो फिर आखिर मान ही गए, कहते चलो ठीक है खा के जाते हैं। तो वाकई में रज भी हो गया और मज़ा भी आ गया। अभी जी हम बाहर निकले हुए थे, कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें रहती थी 2-3, तो वो हमने ली। उसके बाद फिर हमारा पिज़्ज़े का मूड बना, मौसम अच्छा था तो जाके हमने वो ऑलिव ऑयल पिज़्ज़ा खाया और अभी हम घर वापस आ गए हैं। तो अभी रोटी का कोई मूड नहीं है, घर में तो दाल गोश्त बना हुआ था। असल में गोश्त चिकन यही हमारी रूटीन वाइज हम खाते रहते हैं। तो इससे फिर ये है कि एक तो इसका जायका भी कोई नहीं होता क्योंकि फ्रीज़ हुए पड़े होते हैं, तो दूसरे नंबर पे ना ही कोई ताकत होती है। तो खा खा के वैसे मुंह का टेस्ट ही बंदे का चेंज हो गया होता है। तो फिर बंदा कहता है कि चलो यार अपना जायका थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो आज बाहर से कुछ खाते हैं। तो ट्राई करते हैं कोई ना कोई नई चीज़ खाते रहें। वैसे भी पिज़्ज़ा आम खोगुमा जो स्वीट पोटैटो का जो पिज़्ज़ा है वही हम खाते हैं, और तो कोई हलाल होता भी नहीं है, तो यही हम खाते हैं ज़्यादातर। बाकी रही बात की रूटीन की, तो हमारी रूटीन तो होती ही सेम है। एक दफ़ा मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ, तो आप ही सजेस्ट करें। तो मुख्तलिफ लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप खेलें कर लें या आप कहीं बाहर हमें जगह दिखाएं, तो कोई हमें म्यूज़ियम का कह रहा था। तो मैंने सोचा तो बहुत कोशिश भी की, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि एक तो यहाँ पे वर्क बहुत ज़्यादा हार्ड है, दूसरे नंबर पे ये है कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी से जब बंदा काम से थका हारा घर वापस आता है तो एसी की हवा थोड़ी सी जब लगती है तो बंदे को उसी टाइम पे ही इतनी मज़ेदार नींद आती है ना, क्या ही बताऊँ। तो इस सूरत हाल के अंदर फिर बंदा कहता है कि यार थोड़ी सी रेस्ट ही हो जाए ताकि बंदा अगले दिन काम के लिए फिर दोबारा बहाल हो जाए। तो अगर बंदा रेस्ट ना करे, ऐसे ही बाहर घूमे गर्मी के अंदर ही, तो फिर जिस्म ज़्यादा टूट जाता है और फिर अगले दिन बंदे से काम भी नहीं होता। सैटरडे संडे का भी यही सीन है। सैटरडे को अगर काम हो तो फिर तो वैसे ही संडे को कहीं पे निकलने का दिल नहीं करता है क्योंकि संडे को फिर अपनी वर्दी वगैरह धोना होती है, फिर खाने पीने का कुछ करना होता है या फिर बाहर से सौदा सर्फ लाना होता है। तो इसी असना में टाइम सारा का सारा गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता कहाँ गया कहाँ नहीं। ओवरऑल मैं आपको बताता चलूँ कि सोशल मीडिया से परे हट के कोरियन लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये नहीं कि सिर्फ हमारे फॉरेनर्स के लिए, बल्कि आप लोग कोरियंस को भी देख लें तो वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड लाइफ जी रहे हैं। हमारी कंपनी में ही तकरीबन जितने भी कोरियंस हैं 10 से 15 हैं तकरीबन, वो सभी के सभी 50+ एज के हैं। ज़्यादातर तो इनमें से 60+ भी हैं। तो क्या करते हैं कि वो भी रूटीन वाइज काम पे आते हैं, इवन के ओवर टाइम भी यहाँ पे करते हैं, हालांकि उनकी यहाँ पे फैमिलीज भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर भी वो इतनी हार्ड लाइफ जी रहे हैं। तो हमारा फिर सोच लें कि फार्मर्स का क्या बनता होगा यहाँ पे, जिन्होंने अपनी फैमिली के बगैर भी रहना है और यहाँ पे हार्ड वर्क भी करना है, अपने सारे मामलात को भी यहाँ पे देखना हो। मैं यहाँ पे बाहर निकल जाऊँ, एंजॉय करता रहूँ हर वीकेंड पे, खुद भी रेस्ट ना करूँ और आप लोगों को भी फेक चीज़ें दिखाता जाऊँ कि जनाब देखें हम इंजॉय कर रहे हैं कैमरा पकड़ के। तो मुझे देखते हुए अगर कोई बंदा यहाँ पे आ जाता है फ़र्ज करें और आके यहाँ पे काम करता है, फिर उसे यहाँ पे हार्ड वर्क देखने को मिलता है, तो फिर उसने मुझे कोसना नहीं तो और क्या करना है। और अगर मेरी वजह से किसी एक की लाइफ भी हार्ड हो गई या मुश्किल में आ गई तो उसका इल्ज़ाम सीधा मुझ पे ही जाएगा और उसकी पूछताछ भी सारी मुझ पे ही होनी। वैसे भी कई लोग सोशल मीडिया को देख के, जैसे इनका BTS है, K-pop है, या जो लोग यहाँ पे आते हैं विजिटिंग के लिए और आके अपने चैनल्स पे व्लॉग वगैरह अपलोड करते हैं कि ये देखें जी ये साउथ कोरिया ऐसा है, साउथ कोरिया ऐसा है, इनकी लाइफ ऐसी है। असल में उन लोगों को पता ही नहीं होता कि साउथ कोरियन लाइफ है कैसी।
पता उन लोगों को है जो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अरसे से रह रहे हैं या जो यहाँ पे काम के लिए आए हुए हैं। इनके हमारा जो एरिया यहाँ पे ये जाजकदोंग एक विलेज साइड है। अगर आप यहाँ पे सारा घूम के देख लें तो आप लोगों को यहाँ पे यंग जनरेशन सारी कोई भी यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। आपको सारे यहाँ पे ओल्ड पीपल नज़र आएंगे। या तो वो अपने खेती बाड़ी में मसरूफ़ होंगे या अपनी किसी छोटी सी कंपनी खोल के बैठे होंगे, उसी में काम कर रहे होते हैं। जितनी इनकी यंग जनरेशन है वो भी अपने हार्ड वर्क के लिए कोई फॉरेन कंट्री में घूम रहा है, तो कोई अपने ही जो है बिजनेस के लिए या अपनी किसी भी जॉब के लिए जलील हो रहे होते। मतलब दिन रात काम करके मेहनत करके ये अपने लाइफ का गुजर बसर करते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें तो मैं साथ साथ अपनी वीडियोस में जब बाहर निकला तो मैं आपको साथ साथ ज़रूर बताता जाऊंगा कि इनकी लाइफ कैसी है। असल में साउथ कोरिया में रहते हुए सबसे मेन इश्यू जो पेश आता है वो बंदे को ज़ुबान का आता है। यहाँ पे हर वक्फे पे हर बंदे की ज़ुबान और है। अगर आप किलोमीटर 2 किलोमीटर या थोड़ा सा एरिया चेंज करते हो तो वहाँ पे इनके बूढ़ों की अपनी ज़ुबान है, इनकी यंग जनरेशन की अपनी ज़ुबान है, तो पता ही नहीं चलता ये बोल क्या रहे हैं। अगर बंदा किताब से कुछ पढ़े तो इनका लहजा, टोन, हर चीज़ तब्दील होती है। तो जाहिर सी बात है किसी भी ज़ुबान के अगर आप किताब से पढ़ते हो या आप बोलने में देख लें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आधे लफ्ज़ खा जाते हैं, मतलब ग्रामेटिकली तो बिल्कुल ही बोलते नहीं है ना। तो एक ज़ुबान का बहुत बड़ा इशू आता है। हमने पढ़ी तो हुई है लेकिन हम उसे बोल नहीं सकते, ना ही इनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो एक मेन मसला ये आ जाता है। दूसरा, इनका रहन सहन बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, खाना पीना बिल्कुल मुख्तलिफ है। और कोरियन लोग जो हैं ये फॉरनर से बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। इनसे बात करना इनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, ये अपने आप में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के एक फॉरनर के लिए साउथ कोरिया में रहने को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। ये नहीं कि सारे कोरियन एक जैसे ही हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश भी सीखी हुई है, जो फॉरनर्स के साथ बात करना भी चाहते हैं। लेकिन ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा 70 to 80% कोरियन फॉरनर से बात ही नहीं करते, ना ही करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता इसके पीछे रीजंस क्या है। मुझे यहाँ पे 1.5 ईयर हो चुका है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जितना कि मेरा भी हुआ है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में साथ साथ ही हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करते जाएंगे, साउथ कोरिया को भी। वैसे ओवरऑल मैं कोशिश करूँगा कि आगे, वैसे भी हमारी छुट्टियाँ आ रही हैं तो मैंने निकलना तो है ही है। और वैसे भी मैं कोशिश करता हूँ अगर कोई छुट्टियाँ वगैरह हो तो अपना मूड फ्रेश करने के लिए मैं कहीं ना कहीं निकल जाता हूँ। तो इंशाल्लाह देखेंगे, अगर मुझसे जितना कुछ जो कुछ बन पाया तो मैं ज़रूर ऐसा करूँगा। तो मेरा साथ दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब कभी मुझे मौका मिले वीडियो बनाने का तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।